enormously. Continuously. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ज्योमेट्री नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग ब्लेंडर के अंदर ज्योमेट्री नोट्स को यूज़ करते हुए बाउंसिंग बॉल्स की एनिमेशन करेंगे। और आज का जो प्रोसेस होने वाला है नोट का, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। बिकॉज इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने से पहले जो मैंने प्रैक्टिस किया था, उसमें जो नोट का सेटअप था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था। और अगर मैं उसी ट्यूटोरियल को आपके सामने लेके आता तो आप लोग हो सकता है बोर हो जाते, क्योंकि उसमें नोट का काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पक चुका था। तो मैं चाहता था आपके लिए कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा ट्यूटोरियल डिले हो गया है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ब्लेंडर शुरू से सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पर ब्लेंडर फुल कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने ब्लेंडर को जीरो से स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप में से कोई ब्लेंडर सीखना चाहता है तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और 3D सॉफ्टवेयर सीखना फ्री में स्टार्ट कीजिए। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैमरा और लाइट को हम लोग डिलीट कर देंगे, इस कैमरा और लाइट को डिलीट। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू कर देंगे। ग्रुप इनपुट और आउटपुट नाम से दो नोड ग्रुप आ जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉल्स को लेके आना होगा, उसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग इंस्टेंसेस नोड का। तो ये इंस्टेंसेस हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर इंस्टेंस कौन सा है ऑब्जेक्ट हमारा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे एक आइकोस्फेयर, इसको इंस्टेंस के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, अभी आप लोग देख सकते हो। इसको हाइड कर देता हूँ टी के साथ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। और सबसे पहले इसका रेडियस 0.3 रख देंगे या फिर 0.4 सही रहेगा। और सब डिवीजन लेवल इसका 3 पे सेट कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मूथनेस आ जाए। तो बाद में हम लोग इसको सेट स्मूथ कर देंगे, कोई बात नहीं है। अभी आप लोग को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्यूब था, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसको, इसका ज्वाइन करने के बाद तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट क्यूब था। और हमने इसी को यूज़ करते हुए हमारे यहाँ पे जो आइको स्पेस है वो इसके अराउंड लग चुके हैं। हम लोग चाहते हैं इसको एक ग्रिड में कन्वर्ट करना है ताकि ये सभी एक पोजीशन में आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्रिड नोड यहाँ पर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी आप लोग देख सकते हो सेम एक ही पोजीशन में आ चुके हैं। और इसका साइज हम लोग इसको 4 पे सेट कर देंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्लेन भी लेके आना होगा ताकि हम लोग एक सरफेस क्रिएट कर पाएँ। ठीक है जी। तो अभी आप लोग देख सकते हो, एक हिट करेंगे और इसके ऊपर हम लोग सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा देंगे ताकि हम लोग इसमें थिकनेस थोड़ा सा दे पाएँ। इवन थिकनेस इसका इनेबल करेंगे, यहाँ पर एक है, इसको 2 कर देंगे, एंटर हिट करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो हल्का सा इसमें थिकनेस आ चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारा प्लेन है, इसको जी और जेड की तरफ थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, तकरीबन इतना, ताकि इसके ऊपर हमें लगे जब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे तब जो हमारी बॉल्स हैं इसके ऊपर लगकर उछल रही हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। अब ये एक सरफेस में, जैसे हमारा एक ग्रिड था, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमारा ग्रिड था वैसी है। और हम लोग चाहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस नोड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम वैल्यू होता है, इसको हम लोग कर देंगे पोजीशन डिस्क के ऊपर। और डिस्टेंस इसका इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, 6 7 8 9 सही रहेगा आई थिंक। और या इतना ही सही रहेगा। और अब ये डेंसिटी मैक्सिमम आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसका जो साइज है इसको 3.5 कर सकते हो, कम ज़्यादा अपने हिसाब से। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको 4p रहने देते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसको जी पोजीशन में ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास जहाँ पे रोटेशन आ रहा है या फिर स्केल आ रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक्स और वाई जी पोजीशन लाने के लिए ट्रांसफॉर्म नोड का यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पर रखेंगे। और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करने के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन आ चुका है, एक्स की तरफ हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, वाई की तरफ और जी की तरफ। तो हमें जी की तरफ चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। ऐड में जाने के बाद यूटिलिटी में जाएंगे, सॉरी वेक्टर के अंदर कंबाइन एक्स वाई जी, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये वेक्टर है हमारा, मैंने आपको पहले भी आई थिंक बता दिया है, हाँ बता दिया है मैंने आपको, ये वेक्टर है हमारा। और ये हमारा दिख रहा है, ये वुलियन वेक्टर है। तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। और हमें पोजीशन जी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रैंडम वैल्यू का यूज़ करेंगे, रैंडम वैल्यू। और इसको जैसे मैं इसके ज्वाइन कर दूंगा
तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड क्रॉस लाइन बन चुका है बिकॉज ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट पोजीशन नोड का यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर सेट पोजीशन यहाँ पर रखेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू जो हमारी यहाँ पर थी, जो ऑफसेट की वैल्यू थी, ये यहीं पर आ चुकी है और इसको क्रॉस करने के बाद इसको इसका ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए बूलियन वेक्टर है, इसको हटा देंगे, ये भी बूलियन वेक्टर और ये भी बूलियन वेक्टर है, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ। तो हमारा इतना काम तो हो चुका है, अभी आप लोग देख सकते हो। और अब उसका हमने इसका एनिमेशन करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, एक हिट करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। आप लोग कितना इसको रखना चाहते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए और इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए, जितना भी आपको चाहिए, है ना। तो ये मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। एक हिट करेंगे दोबारा और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा यहाँ पर रखेंगे या फिर हम इसी को ऊपर कर लेते हैं ना, जी जेड की तरफ थोड़ा सा। हाँ, ये इजी रहेगा यहाँ से। और अब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे यहाँ से। ये मिनिमम वैल्यू है, यहीं से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे आ रहा है और ये मैक्सिमम आप लोग इसको हिला डुला सकते हो जैसे भी आपको चाहिए इसको, या फिर 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल स्टिल यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हमें इस जो प्लेन है सरफेस, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए मैं कोई भी यहाँ पे स्टेप है जो उसको स्किप नहीं करना चाहता। तो अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, इसको ऊपर करेंगे। ये देखिए ऐसे इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक का इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक की फ्रेम आ जाएगा टाइमलाइन के ऊपर, थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको, 30 फ्रेम पे जाएंगे। ये इतना आपको फास्ट या स्लो चाहिए अपने हिसाब से आप लोग की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। और अब उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पे 3.1 कर देते हैं। हाँ, इतना तो सही रहेगा। राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम और थोड़ा आगे जाएंगे 60 फ्रेम पे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे, ये कुछ ऐसे चल रहा है, ये देखिए। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैक लेके चलेंगे बिकॉज हम लोग क्या करना चाहते हैं इसमें, सबसे पहले इसको यहाँ पर ऊपर करना चाहते हैं। यहाँ पर इस की फ्रेम के ऊपर हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं और दोबारा हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद फिर हम लोग इसको 0 पे सेट करेंगे ताकि बिल्कुल डाउन आ जाए। इसको रिप्लेस कर देंगे और इस की फ्रेम को हमें डिलीट करना होगा बिकॉज हमने उसको लगा दिया था ना, इसीलिए। तो अब इसको जाएंगे दोबारा, फिर हम लोग इसको ऊपर की तरफ करेंगे या फिर हमें यहाँ पर ये नहीं हम लोग छेड़ेंगे इसको, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंसर्ट मैक्सिमम का। तो इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे यहाँ पर 30 फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, इसको थोड़ा यहाँ पर चलेंगे और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक इंसर्ट रिप्लेस की फ्रेम। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारी जो एनिमेशन है कुछ ऐसे बन चुकी है। इसको मैं प्ले करूँगा, ये देखिए, ये देखिए। क्योंकि वो डिस्टेंस अगर मैं सेम एक ही पोजीशन को, मिनिमम को या मैक्सिमम एक ही के साथ मैं इसको एनिमेट करता तो फिर वो सेम एनिमेशन हो जाती और इसमें चेंजेस नहीं आता, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग इसको आगे पीछे करके देख सकते हो। कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको अब दोबारा प्ले करके देखें तो आपको जैसे भी चाहिए एनिमेशन आप लोग वैसे बना सकते हो। तो बेस्ट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाया है। तो आई थिंक इतना सही रहेगा, बस आप लोग समझ चुके हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे इस वीडियो के कमेंट करके बता सकते हो। और वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए तभी मैं उसका आंसर सही से कर पाऊँगा। ओके, तो सेम इसी नोट सेटअप को यूज़ करते हुए मैंने इसका ये आउटपुट निकाला है जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। ओके, मैं अब आपको दोनों का कंपेयर कराता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। जो अभी आप लोग हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हो इसमें मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी नोट सेटअप रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। और आपके लिए सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान भी रहेगा, है ना, और आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। और बिफोर एंड आफ्टर नोट सेटअप ये रहा हमारे पास। तो जो अभी आप लोग हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हो ये आपके लिए मैंने ईजी बना दिया है और जो हमारा नोट का सेटअप है वो हमारा ये रहा, अभी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक नया ब्लेंडर सीरीज़ के साथ, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।